देखो बेटा, सब लोग सुनना, जो ये बच्चा बोल रहा है ना उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको है ना कुछ डिस्कशन में फायदा हो, तो ठीक है। देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एस आप जो लिखते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये कहे कोई भी दो लाइन है, L1 इज इक्वल टू 0 एंड L2 इज इक्वल टू 0। अब कोई भी दो लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। अब एक्चुअली अल्टीमेटली क्या होता है, दो कोई भी लाइन होगी ना वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाएगी। क्यों? क्योंकि होगा क्या, अल्टीमेटली ये ऐसे 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 कहीं ना कहीं तक जाएगी, इट विल बी ये ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं जाएगी, तो अल्टीमेटली तो दे विल इंटरसेक्ट, वो करती है। तो एनी कोई भी एनी टू लाइंस होगी ना, वो आइदर क्या होगी बेटा, आइदर पैरेलल होगी और इंटरसेक्टिंग होगी, है ना। तो वो हर कोई भी लाइन है वो पेयर ऑफ लाइंस होती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, यस सर। हाँ बेटा बोल। सर इन दो लाइंस की जो अगर हमें इंडिविजुअल इक्वेशंस पता है, तो हम इनका जो फैमिली ऑफ लाइंस वाला जो इक्वेशन निकलेगा, तो उसको अगर वो एस इक्वेशन से इक्वेट कर सकते हैं क्या? नहीं, ये तेरा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ। दो लाइन इंडिविजुअल दे रखी है, फिर क्या करेगा? तो सर उन लोगों की फैमिली ऑफ लाइंस वाली इक्वेशन ढूंढेंगे ना, वो प्लस लैम्बडा करके दूसरे में लैम्बडा मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं दोनों को। हाँ हाँ तो बिल्कुल, सर फिर वो जो कंपेयर बड़ी कर वाली सकते उस, हैं। हाँ सर वही पूछ रहा हूँ। हाँ ऑब्वियसली, तो कंपेयर करो। चलो गाइस, सर वो कभी इक्वल होंगे दोनों? बेटा वो तो इक्वली होते हैं ना, ऑब्वियसली। दो लाइन का मल्टीप्लाई करो या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाओ, वो एक ही। देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, आप पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में दोनों को सम करते हो। एक लाइन है L1 प्लस लेम्बडा टाइम ऑफ L2 इज इक्वल टू 0, ये होती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और ये होती है L1 इंटू L2। ये दोनों सेम नहीं हो सकती है, ये तो अलग अलग हो गई ना फॉर्म, ये अलग अलग फॉर्म हो गई। यहाँ यू आर एडिंग और यहाँ यू आर मल्टीप्लाइंग। सर लेकिन इंटरसेक्शन के पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट्स डाले तो उस वक्त उसके लिए दोनों इक्वल नहीं होगी? ना ना बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, नॉट नेसेसरी। नहीं होगी, है ना बेटा, हमेशा नहीं होगी। चलो गाइस, अब सारे JEE के क्वेश्चन है, इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे सकते हैं कि जो आप कर चुके हो, ठीक है। इसलिए आपको अब जल्दी जल्दी करना है। चलो स्टार्ट दिस क्वेश्चन फास्ट, कमांड फास्ट, जल्दी करना है। सर उत्सव ये सेम टू फास्ट। सेम एक बार कर लिया है। हाँ इसलिए बोल रहा हूँ कि जल्दी आप दिमाग पे जाते हो। द पॉइंट 4,1 अंडरगोज द फॉलोइंग रिफ्लेक्शन। ये हम लोग JEE के कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना। तो बेटा एक 4,1 पॉइंट है ना। रिफ्लेक्शन अबाउट द y इक्वल टू x। अब याद करो y इक्वल टू x का रिफ्लेक्शन क्या होता है ललित? वो ओरिजिन से पास होता है। डोंकी, वो तो छोटी बात है। x1 कोऑर्डिनेट को y1 वो में कर दो, y1 को x1 में, तो रिफ्लेक्शन आ जाएगा। हाँ मतलब 4,1 का रिफ्लेक्शन क्या होगा? एक्सचेंज। एक्सचेंज। एक्सचेंज कर दो बस। हाँ ये आ गया आपका पहले पॉइंट का यस आंसर आ सर। गया। ट्रांस अब क्या, ट्रांसलेशन थ्रू अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। अब देखो बेटा, ये जो बात है ना, ट्रांसलेशन थ्रू अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो बेटा अगर मेरे को एक पॉइंट है कोई भी x1 y1, इसको किसी भी डायरेक्शन में इसको इधर शिफ्ट करना है ना। ये x1 y1 को इधर a पे करना है, x, y पे। तो हमको क्या पता चल गया? स्लोप पता होना चाहिए इस लाइन का, स्लोप। यस अरे याद है सर। ना, तुम लोग पढ़ चुके हैं, इफ यू रिमेम्बर। तो ये एक पॉइंट है x1 y1, और ये r डिस्टेंस है, ये r डिस्टेंस है ना। तो ये कोऑर्डिनेट के, तो x1 प्लस माइनस r cos थीटा और y1 प्लस माइनस r sin थीटा। अरे रिमेम्बर ना? हाँ सर। पैरामीट्रिक Yes, फॉर्म। sir. गुड। तो ट्रांसलेशन थ्रू अ डिस्टेंस 2 यूनिट, मतलब डिस्टेंस 2 यूनिट, तो r क्या हो गया? 2, है ना। बे उसने क्या है, 2 यूनिट्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस का स्लोप क्या होता है? tan थीटा 0। तो थीटा क्या आ गया बेटा? 0। तो क्या cos 0 प्लस माइनस 2 sin 0। अरे यस और नो? x1 plus अरे यस minus ना 2 बेटा? y1।
और x1 y1 तो हमारा 1,4 है, तो न्यू कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो ये क्या करेगा बेटा, 1 प्लस माइनस cos 0 मतलब 1, तो ये हो गया 2,4 प्लस माइनस ये 0। तो हमारा पॉइंट एक तरीके से क्या हो जाएगा, या तो हो जाएगा 1 प्लस 2 3,4 और -1,4। अरे यस, Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर से आई एम एक्सप्लेनिंग। देखो रिमेंबर, पॉजिटिव एक्स बोला है तो वो तो नहीं होगा ना? देखो बेटा x1 y1 एक पॉइंट है, उसको आपको शिफ्ट करना है b पोजीशन पे, r डिस्टेंस पे। तो ये x, y आपको निकालना हो ना, तो क्या होता है, आपको फर्स्ट तो स्लोप ऑफ ए बी निकालना होता है। तो यहाँ से आप tan थीटा से थीटा आ जाएगा आपका थीटा, तो बस वो पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस माइनस r cos थीटा और y1 प्लस माइनस r sin थीटा। यस, ये आपका x, y का पोजीशन आ जाएगा। अब ये इधर भी हो सकता है या फिर इधर भी हो सकता है। यस, अब उसने बोला है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, इससे कोई मतलब नहीं, वैसे पॉइंट अपन ये लेंगे पॉजिटिव, है ना। तो नाउ हमारा सेकंड ऑप्शन के बाद हो गया पॉइंट आ गया 3,4। अब थर्ड पॉइंट क्या है, जल्दी बताओ। रोटेशन थ्रू एन एंगल π/4 अबाउट द ओरिजिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो बेटा ये क्वेश्चन कराने का क्या मतलब, इसमें 2-3 कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, इसलिए इसको मैं वापस करा रहा हूँ। अगर हमारे पास न्यू पोजीशन एक्स वाई है और ओल्ड पोजीशन अपनी जो है वो एक्स, वाई है ना बेटा, और हमारे पास एंगल थीटा, तो ये होता है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा। कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताओ। यू जाएंगे हम लोग, तो एक्स cos थीटा माइनस y sin थीटा। सिमिलरली कैपिटल वाई क्या जाएगा बेटा, यू हैव टू मूव लाइक दिस, x sin थीटा प्लस y
में आए हैं गाइस? ये बात समझ में आई ये रोटेशन वाली? हेलो? यस सर। तो देखो ये क्वेश्चन इसीलिए कराया था कि इसमें ये कंसेप्ट भी क्लिक हो जाए आपका। हाँ चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, मैं नहीं करने वाला। डू फास्ट। हाँ कमान फास्ट, जल्दी से। 2 दिन ही करेंगे अपन, परसों से सर्कल चालू करने वाले हैं। करो 6 तारीख से। कमान फास्ट। Guys, do fast. सी। ऑप्शन Right सी। angle. यस सर। ऑप्शन सी आई थिंक नहीं है, रॉन्ग है। टू फास्ट। गलत बात है यार, इतने क्वेश्चन, 1.5 महीना स्ट्रेट लाइन पढ़ाया मैंने तुमको यार, और अभी तुम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, गलत बात। गुप्ता जी फास्ट, उत्सव फास्ट। मैगी। सी। सर ऑप्शन ए। चलो अब गाइस सब लोग रुक जाओ। हो सकता है किसी का राइट भी हो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मगर अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझो। जब ये अब देखो, अब तुम लोग एडवांस पढ़ रहे हो, खत्म हो गया बोर्ड्स, मेंस खत्म हो गया गाइस। जब भी आप ऐसी स्ट्रेट लाइन देखो ना, तो देखो आपका नजर क्या होना चाहिए गुप्ता जी, कि आप पहली लाइन को कॉपी मत करो। आप बोलो इसका स्लोप तो -1 है। स्लोप आपको 10 बार बता चुका हूँ कि x प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 है, तो स्लोप क्या होता है बेटा? -a/b। बी। डी। यस सर। तो आप इसको कॉपी मत करो। गरीब बच्चा पूरी लाइन लिखेगा, अमीर बच्चा बोलेगा इसका स्लोप है -3 और इसका स्लोप है -1/3। गाइस देखो, अभी आपको 90% तो पता चल गया कि m1 डॉट m2 -1 होता है, तो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, और m1 इजिकल टू m2 होता है, तो पहले लाइंस होती है। तो आपकी एक बत्ती तो यहाँ जल गई कि इसका आंसर सी नहीं है। देखो ये मैंने 15 से मैं 15 भी नहीं बोलूंगा, मैं ट्रायंगल भी नहीं बनाऊंगा। जब मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा, देखो आईआईटीएन कैसे, जैसे मैं पढ़ता था, देखो तुम आपको एज ए आईआईटीएन देखो कि आप कैसे करते हो। तो मैं क्या करता था जब मैं खुद पढ़ता था, मेरा बता रहा हूँ कि ये तो हो गया 1, ये तो हो गया 3, ये -3, तो मैंने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते क्लियर कर लिया कि सी इज नॉट द आंसर। अरे बोलो ना हाँ। हाँ ओके, सर। आपका 3 मिनट कैसे सॉल्व होगा वैसे करो। आपको क्वेश्चन आएगा और आप करोगे भी, मगर आपको विद इन टाइम करना है, इसलिए आप पूरा पेपर कर पाओगे। और इन क्वेश्चन में जब आप समय निकालोगे, देखो मैं अब लास्ट 10-12 साल में मेरे पास बच्चों का रैंक क्यों निकला है कि मैथ्स इतना इजी कर दिया है कि उसने बहुत सारा टाइम फिजिक्स में लगा लिया है। आप समझ रहे बात को? तो अपने को मैथ्स, जहाँ पर लोग बोलते हैं 3 आवर का पेपर होता है ना, तो बोला जाता है 40 मिनट्स केमिस्ट्री, 45 50 मिनट से 50-60 मिनट्स, 50 मिनट्स फिजिक्स, और 1 आवर 30 मिनट्स मैथ्स को दिए जाते हैं। ये एक कभी भी कोई रैंकर होगा ना, वो ऐसे करेगा। देखो 40 मिनट्स की केमिस्ट्री, 50 मिनट्स फिजिक्स, और 1.5 घंटा जो होता है ना, वो मैथ्स को किया जाता है। कोई भी रैंकर ऐसे पढ़ करता है। देखो केमिस्ट्री में जो आता है वो आता है, जो नहीं आता वो नहीं आएगा। मतलब आपको जितना याद होगा वो आ जाएगा। मगर मैथ्स में क्या होता है, जब आप कैलकुलेशन 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 करते जाते हो,
तो 70% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाते हैं। ओके, और ये लाइफ का भी ऐसे होता है कि आप जब कैलकुलेशन करोगे फ्यूचर में कोई कंपनी में आप किसी कंपनी में कोई एक प्लानिंग करोगे, एक स्कीम बनाओगे मार्केटिंग की या किसी भी, फिर वो मार्केट में जाएगी, फिर थोड़ा बहुत चेंज होगा, फिर और चेंज करोगे और चेंज करोगे, ऐसे करके आप एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस में आते हो। तो ये फ्यूचर का रूल होता है कि यू हैव टू वर्क प्रेजेंट कंडीशन पे। अब अगर आप ये जो मैं स्टाइल बता रहा हूँ, तो मैथ्स का पेपर आप 1 आवर के अंदर सॉल्व कर लोगे, तो जो सबसे बड़ा फंडा होता है फिजिक्स में, उसमें आप 1 घंटा 10, 1 घंटा 20 मिनट दे दोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो प्लीज इनको मेरे सोच, अब आप लोगों को मेरी सोच पे चलना है। whenever you will read the question, गुप्ता जी आपको यही क्लिक हो जाना चाहिए, इसका तो -1 था उत्सव, इसका तो ये था, तो ये आंसर नहीं है, मतलब मेरे पास 3 ऑप्शन है। तो जहाँ बाकी बच्चों के पास अभी भी 4 ऑप्शन है, मतलब 25%, 25%, तुम्हारा ऑप्शन क्या हो गया 33%, 33%, क्योंकि अब तुम्हारे पास 3 ऑप्शन खत्म हो गए। अरे यस, यस सर। अब देखो, Yes, अब sir. आपको Yes, मैं sir. बार बार बता रहा हूँ बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपके लिए याद रखो, स्लोप हीरो होता है, ये स्लोप हीरो है। आप 90% में स्लोप यूज करो कहीं पर भी। जैसे अभी मैं सर्कल पढ़ाऊंगा, सर्कल का टेंजेंट पढ़ा होगा, तो आपको स्लोप सोचना है, मतलब आपके लिए स्लोप से चीजें स्टार्ट होना चाहिए, ये आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठाओ। स्लोप है तो अच्छा है। चलो भाई, तो अगर मैं बात करूँ तो देखो, अगर एंगल बिटवीन टू लाइन्स है, तो वो क्या होता है, जल्दी बोलो उत्साह। टेन थीटा इक्वल टू क्या था बेटा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 1 + m2। M1 M2। तो अभी अगर मेरे पास एक -1 और -3 है, तो मैं इनके बीच का एंगल तो बड़ी इजीली निकाल सकता हूँ। तो क्या करें, -1 + 3 अपन 1, -3। ये आप हो गया 1/2। अरे यस, यस सर, मतलब Yes, नॉट एन sir. इक्विलेटरल। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये किसने बोला अभी नॉट और इक्विलेटरल? इक्विलेटर नॉट इक्विलेटरल किसने बोला? अरे बोलो ना नाम, मैंने मैंने, आवाज नहीं पहचानता थी। उत्सव। उत्सव ने ना, उत्सव वेरी गुड। देखो बेटा, अब दिस इज द राइट अप्रोच। जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आपका अगर 10-10 सेकंड में आपको पता चल रहा है अभी ये तो ऑप्शन नहीं है, अभी ये तो ऑप्शन नहीं है, आप अपने आप आईआईटी निकालते जाते हो। अब आपके पास 2 बजे, अब आपको तुक्का भी लगाना पड़ा ना उत्सव बेटू, तो अब आपका उत्सव क्या होगा, बाकी लोगों का 25-25% होगा और आपका 50% होगा, 50-50। आर यू गेटिंग मी? चलो, अभी भी यस अपन सर। जाते हैं, अभी भी अपन जाते हैं कि मैंने क्या किया कि मैंने ये वाला एंगल निकाला एक तरीके से, tan थीटा इक्वल टू 1/2। ये निकालता हूँ, ये बाकी दो निकालता हूँ, एंगल निकाल। अगर दोनों में से कोई एक भी आ जाता है 1/2, तो आइसोसेलेस हो जाएगा। तो देखो बेटा, अब इतना दिमाग लगाना चाहिए कि इन दोनों का अपन ने यूज किया है, तो अब मैं, अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। मेरी बात को ध्यान सुनना। मैं अब आपको स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ कि स्मार्ट अप्रोच कैसी होती है। देखो बेटा, देखो, ये हमारे पास ए था, दिस इज बी एंड दिस इज सी, है ना? ध्यान सुनो बेटा, ये क्या इसका स्लोप आया था मेरा -1, इसका था -3। यस यस सर। Mano. -1/3। बेटू, मैंने ये निकाल दिया, मेरा एक आ गया। अब देखो बेटा, अब या तो आप इन दोनों के बीच में निकालोगे ये वाला, या आप इन दोनों के बीच में निकालोगे ये वाला। तो मैं पहले किसके बारे में सोचूंगा? सर -1 और -1/3। वेरी गुड। क्यों? देखो बेटा, क्योंकि तुमको इजी अब तुम्हारे पास, कैलकुलेशन हो जाएगी और प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उसमें आंसर ये आने की। वेरी गुड, ये वेरी गुड। ये कौन बोला? ऋषभ बोला, शेष बोला? ऋषभ। ऋषभ, वेरी गुड ऋषभ। देखो बेटा, ये बच्चे ने बोला ना, ये तुम्हारे को पता होगा कि तुम्हारे ऑप्शन में आइसोसेलेस है, तो -3 और -1/3 की जगह -1 और इन दोनों के बीच में अगर कुछ किया है, इन दोनों के बीच में कुछ किया, तो उसके एंगल के अगर आंसर है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा, तो ये तुम्हारा क्लिक होना चाहिए। क्योंकि एक बच्चा पहले ये निकालेगा, फिर ये निकालेगा, तो ये फालतू निकाला, इसलिए
हमको पता नहीं आंसर कुछ भी हो सकता है, मगर आपकी अप्रोच IITian की थी कि इसकी ज्यादा, तो ये तुम्हारा दिमाग एट द मोमेंट चल रहा है। अरे बोलो ना हाँ। हाँ तो अभी हाँ। हमारे पास क्या हुआ, अब हमने दूसरा क्या निकाला, tan थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस -1 1/3/1। और आ गया 1/2। ये -1/3 है तो ऊपर आ गया -2 -2 अपॉन -4 तो 1/2। सर -4 होगा। -4 क्यों होगा? हाँ -4 होगा, आ गया 1/2। अरे बेटू हाँ, यस देखो अगर हाँ तुम पहले देखो, अब मेरी बात सुनो, अगर तुम लोग पहले -3 एंड -1/3 का निकालते, तो आप क्या करते, 1 प्लस -1 इंटू -1/3, तो ये कितना गया देखो, -3 प्लस 1/3, है ना? तो ये तो आपको क्या सर, होता नीचे है, -3 इंटू -1/3 होगा ना। तो ऊपर प्लस आ जाएगा, सही। देखो -9 प्लस 1 तो -8 आ गया, और नीचे आ जाएगा 2 6 तो -4। तो अभी अभी अपना आंसर आ जाता कि नहीं, हमको ये तो करना ही पड़ता। अरे बोलो ना हाँ। हाँ सर। तो इसलिए जो ऋषभ ने बोला ना, श्रेयस ने बोला ना कि पहले हमने इसको क्यों किया, आप समझे इसको कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी आंसर लाने की। अब देखो दो आंसर सही आ गए, सेम आ गए, खत्म, आइसोसेलेस इज राइट, आइसोसेलेस इज आंसर, राइट आंसर। अरे यस मेरे बच्चों। यस सर। यस Yes, Yes, sir. sir. गुप्ता जी देखो, अब आप लोग ललित, मैगी, इस क्वेश्चन में मैं जैसे सोच रहा हूं, दिस इज IIT, हाउ टू थिंक IIT, ये मत सोचो कि स्ट्रेट लाइन में ऐसा सोचते हैं, ना ना ना, ना रे ना, द वे आई एम थिंकिंग। अब डांस करते हुए भी मैं ऐसा सोचूंगा कि ये वाली स्टेप ऐसे करते तो अगली स्टेप क्या होगी, एक्टिवा चलाते हुए भी मैं सोचूंगा कि यार मैं इधर से ऐसे एंगल से निकलूंगा तो होगा, लड़की छेड़ते समय भी मैं सोचूंगा यार इस एंगल से ये जल्दी पड़ जाएगी। अब आपकी सोच आपको ऐसी करना है, क्रिएटिव, अब आपकी सोच होना चाहिए लॉजिकल। अब आपको आपको क्या होना चाहिए, आपको ऐसे स्मार्ट होना चाहिए कि आप, आपकी बातों में वो दिखना चाहिए कि आप ऐसे पागल जैसे कहीं भी शुरू नहीं हो गए। एवरी स्टेप आपकी स्मार्टनेस होना चाहिए। आई बात समझ में बेटा सबको? यस। तो यस Yes, मैथ्स sir. क्या करता है, आप Yes, लोग sir. सोचो, आप लोग सोचोगे यार ये मैथ्स में, जब लाइफ में मेरे को ये मैथ्स जो है ये कहाँ काम आएगा, कहाँ मैं साइन थीटा कॉस थीटा जिंदगी में करता रहूंगा, या मेरे डेली को जो लाइफ में। डेली लाइफ में तो कहाँ मेरे को समझ में आएगा कि मैं डेली लाइफ में कहाँ मैं इंटीग्रेट करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। कभी पापा से मुंह से सुना भी नहीं है, फिजिक्स तो सुना भी है कि चलो ये सनलाइट रिफ्लेक्ट हो गई या कलर वो हो गया तो डेली लाइफ होता है, ये मैथ्स अलग कहाँ आता है, और मैथ्स सबसे सोचने का इम्पोर्टेंट क्यों? मेथड काम आएगा। सोचना वेरी कैसे, सिचुएशन के हिसाब से। बस ये जो मैथ्स की ये ब्रेन, मैथ्स इज ए ब्रेन एक्सरसाइज। आपको एक बॉलर है उसको हैंड की बहुत सारी प्रैक्टिस करा रहे, ऊपर नीचे, क्योंकि जब वो बॉलिंग करे तो उसकी स्पीड फास्ट हो जाए। तो बॉल का क्या हुआ, अगर ये एक्सरसाइज क्या हुई, आपके डोले बन गए। इससे जो ब्रेन के डोले बनाने होते हैं ना, आपको जो ब्रेन के मसल्स बनाने होते हैं ना, उसके लिए आपको मैथ्स होता है। तो मैथ्स में क्या होता है, 90% इंडिया में टीचर पढ़ाता है, तुम लोग मेथड पढ़ते हो, फिर वो मेथड को रटते हो और लगा देते हो, तो तुम इंटेलिजेंट बनने की जगह खत्म हो जाते हो। और अगर वो 10% बच्चे लोग वो सिर्फ मैथ्स से ब्रेन की एक्सरसाइज करते हैं अपन, जैसे अगर आप सुबह 1 घंटा जिम जाओ तो बच्चे कुछ 23 घंटे तुम्हारी बॉडी एक स्पीड में रहती है ना, ऐसे मैथ्स से अगर आप पढ़ते हो तो बाकी सब्जेक्ट आता है। आप यूरोप में जाओगे ना बेटा, तो दे विल यूज मैथ्स एज ए लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ लर्निंग, लैंग्वेज ऑफ लॉजिक्स। ओके, तो प्लीज मैं जो क्वेश्चन में डूब रहा हूँ, उस डूबने के आप अंदर जाओ। आप किसी भी सफल आदमी को पकड़ लो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, उसका मैथ्स बहुत स्ट्रांग होगा। आप किसी को भी उठा के देख लो, मुकेश अंबानी के पापा, रिलायंस के जो थे धीरू भाई अंबानी, उनका पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनका मैथ्स इतना स्ट्रांग था ना कि ऐसे कहाँ कैलकुलेट करना है। तो या तो आपके अंदर इनबिल्ट कैलकुलेशन अच्छा होगा, या आप ऐसे पढ़ पढ़ के अच्छा कर लोगे। कम ऑन फास्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे बोला सोचो, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, देखो अभी क्वेश्चन मत लिखो, सब बात ध्यान सुनो। एक क्वेश्चन तुम करते हो और तुमसे गलत होता है, मुझे चलेगा, मगर उस क्वेश्चन में तुमने मैंने जैसा बताया सोचा,
आपका आईआईटी निकल जाएगा। ललित, सोचना सीखो सुधीर मिश्रा से, आपका आईआईटी रैंक तो बाय प्रोडक्ट है, आप डेली लाइफ में बहुत स्मार्ट हो जाओगे। ठीक है, चलो नाउ ट्राई एंड सोचना सीखो, करना मत सीखो। स्टार्ट। सबने क्वेश्चन लिख लिया? सर एक बार ऑप्शंस बताना। एक मिनट बेटा। देख ले ऑप्शन, देख ले जल्दी से। सर देख लिया। कम ऑन फास्ट। सर पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग टू ओरिजिन। और किसी का आंसर? और कोई का कुछ आंसर आया बेटा? Anybody else? सर ऑप्शन। तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है पढ़ाई के अलावा? तो वही तो मांग रहा। ऑप्शन दिखाता हूँ, एक मिनट वेट कर। वैसे तो मैं फ्राइडे को पढ़ाने की मूड था इस चीज को, मगर अभी करूंगा, अभी करा रहा हूँ। चलो देखो बेटा, अब स्टार्ट। अब देखो मेरी बात को समझना। देखो सुधीर मिश्रा कैसे स्मार्टली सोचता है ना। हमको सुधीर मिश्रा की कॉपी करना है। पहले तो 90% बच्चों के दिमाग में ये आना चाहिए, सर टॉपिक पढ़ा रहे हैं स्ट्रेट लाइन, तो आंसर स्ट्रेट लाइन ही राइट होना चाहिए, तो ए और बी और सी तो होंगे नहीं, ए और डी होगा। ऐसा कितने बच्चों ने सोचा? सर डी आंसर है। यस सर, डी आंसर मैंने है मेरा भी। अरे जो मैंने सर बोला मेरा पहले ऐसे उस ही बात था। को सुनो। सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में मत घुसो। द वे हाउ टू थिंक। कितने बच्चों ने ऐसा दिमाग लगाया कि सर स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली 90% स्ट्रेट लाइन ही आंसर होगा। ये सर्कल तो अभी अगला चैप्टर है, तो या तो ए होगा डी होगा। ऐसा कितने लोगों ने सोचा?
यही तो अगर सोचा। आप नहीं सोचा तो आप गधे हो, और अगर आपने ऐसा सोचा तो आप, मैं जो रैंक देख रहा हूँ वो तुम्हारे अंदर है। अगेन आप स्मार्ट बनो। जैसा कि कितने लोगों ने ऐसा सोचा जो मैंने बोला, आया किसी के दिमाग में ऐसा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. गुप्ता जी, बस देखो बेटा, ये सिखा रहा हूं मैं तुमको। अब ये गुप्ता जी आप लोगों से अलग क्यों गए? इनने मेरे प्रीवियस क्वेश्चन में सोचना सीखा, और बाकी लोगों ने क्वेश्चन करना सीखा। ये डिफरेंस हो जाएगा आईआईटी सिलेक्शन और आईआईटी रैंक। सिलेक्शन तो ऑलमोस्ट सभी का हो जाएगा, उसकी मुझे चिंता नहीं है, मगर रैंक चाहिए तो सोचना सीखो, जो मैं बोलूं उसको पकड़ना सीखो। तो अगर आपने ऐसा सोचा, जो एक गलत चीज है सोचना, मगर मेरे हिसाब से वो आईआईटी की सबसे सही चीज है। चलो, आपको ऑप्शन खत्म करना है। चलो अभी अभी हम आ जाते हैं। The PQR are the three given point, then the locus of an point. ये साला लोकस कौन आ गया नया भाई? ये लोकस क्या है? What is the इक्वेशन meaning of locus? इक्वेशन देखो इक्वेशन। हाँ, तो देखो बेटा, लोकस समझो, path travel by a point, path travel by a point and a by a point under some condition or conditions is called locus. बात समझ में आई? आपने बोला कि एक पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है, ध्यान सुनो, एक पॉइंट एच कॉमा के ये ऐसे मूव कर रहा है कि एक फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है। एक कंडीशन लगा दी, अरे बोलो ना हाँ। यस। देखो बेटा मेरी बात सुनो, एक फिक्स पॉइंट है, ओके, एक फिक्स पॉइंट है,